सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा। आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन। बढ़ती विवाद और हिंसा को देखकर सीएम बोरेन ने इस्तीफा दे दिया था और अब मणिपुर में पूर्ण रूप से राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर दिया गया है। मैती और कुकी समुदाय के बीच जो विवाद चल रहा था, जो हिंसा का दौर चला, मणिपुर की तमाम तर चीजों को आपने देखा, सुना और जाना भी। अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया गया है। राज्यपाल अजय कुमार पहले सीएम बोरेन सिंह ने मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा था। नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई, एक विचार नहीं हो पाया। उसके बाद आखिरकार 13 फरवरी 2025 को पूर्ण रूप से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत किसी भी राज्य की स्थिति अगर उस मुकाम पर आकर पहुंच जाती है जहां कानून व्यवस्था स्थिर नहीं होती है, जहां देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, या वहां की सरकारें राज्य को सही तरीके से चला नहीं पाता है, या फिर विधायक दल जो है वो अपने विधायक को चुनने में असमर्थ पाते हैं, तो एक समय का इंतजार होता है। उसके बाद उस राज्य में संविधान की अनुच्छेद 356 का अधिकार का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाता है। मणिपुर विवाद क्या है? कुकी और मैती समाज के बीच जो विवाद चल रहा है, जो हिंसा का दौर चला, 3 मई 2023 को एक रैली हुई थी। 4 मई 2023 को दो महिलाओं को निवस्त करके घुमाने का मामला भी पूरे देश ने उसे देखा। आखिर मैती समाज और कुकी समाज के बीच जो संघर्ष का दौर चल रहा है, उसका असल कारण क्या है, आज हम तमाम तर चीजों पर बात करना चाहेंगे। मणिपुर की 90% भूभाग पहाड़ी है। मणिपुर का जो ये है, उसमें उसका 90% भाग जो है पहाड़ी है और 10% भाग जो है मैदान है। 90% पहाड़ी भाग पर कुकी जो है वो निवास करते हैं। वो गैर जनजाति के जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। कुकी के अलावा वहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता है। और 10% जो भूभाग है वहां पर मैती और दिगर जो जाति के लोग हैं वो लोग हैं। मैती समाज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है, जिसको लेकर मैती समाज में नाराजगी और वो लोग समय समय पर इसकी जो है मांग करते हैं। संघर्ष का असल कारण आरक्षण है। 3 मई 2023 को ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद हिंसा का दौर चला। 4 मई 2023 की आपने वो घटना देखी जब दो महिला को निवस्त करके घुमाया गया था। पूरे देश ने उस जो है दृश्य को देखा था। हम आपको बताते चले कि मैती मणिपुर का एक बड़ा समुदाय है। 64.6% आबादी, कुल आबादी के जो है 64.6% आबादी मैती लोगों का है। इसके बावजूद मणिपुर की कुल भूमि के लगभग 10% पर ही मैती समाज का जो है कब्जा है। बाकी 90% जमीन पर जो है कुकी समाज का दबदबा कायम है। कुकी एक जनजाति है। 90% मणिपुर की 90% क्षेत्रफल पर कुकी समाज का जो है उसमें कब्जा है। मणिपुर के बारे में एक बात यह भी है कि 60 विधानसभा सीट में से 40 सीट पर मैतियों का कब्जा है। लेकिन वहीं पर अगर भूभाग की बात करें तो मात्र 10% भूभाग के मैतियों के कब्जे में है। कुकी और नागा एक दूसरे के खिलाफ है। वहां पर एक और जाति है जो है नागा। अमूमन तौर पर कुकी और नागा जो है एक दूसरे के खिलाफ है। 1993 में कुकी और नागा के बीच में भी जंग हुआ था, जो काफी खूनी खेल हुआ था, काफी हिंसा हुई थी, कई हजार लोगों की जो है मौतें हुई थी। लेकिन जब मैती की बारी से लड़ने की बारी आती है तो कुकी और नागा जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। आरक्षण विवाद को हम कुछ यूं समझना चाहेंगे कि पहाड़ी में निवास पाने वाले कुकी समुदाय सरकार की अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है। सरकार के अनुसूचित जनजाति में वो शामिल है, जबकि मैती को यह दर्जा नहीं मिला है, और जिस कारण मैती 90% भूभाग पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं, पहाड़ में जाके जमीन नहीं खरीद सकते हैं। मणिपुर की जो कानून है वो भी विवाद का एक जड़ है। मणिपुर में कुछ इस तरह के कानून है कि मणिपुर की 90% भूभाग पर जो कुकियों का कब्जा है, पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें, वहां पर मैती समाज के लोग हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं। जबकि कुकी समाज के लोग 90% पर ऑलरेडी जो है वो कब्जे जमाए हुए हैं और वो चाहे तो कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं।
तो मैती समाज के लोग इस कानून के जो है खिलाफ है और वो लोग अपनी आरक्षण को लेकर भी जो लंबा उनका संघर्ष है वो लोग मांग कर रहे हैं। विवाद तब मोड़ ले लिया, ज्यादा हो गया, जब मणिपुर के हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, क्योंकि इस बात पर बात चल रही थी कि मैथियों को भी जो है अब आरक्षण दिया जाए। ये जो जमीन का मामला है कि 90% जमीन पर कुकियों का कब्जा है और 10% पर महज जो है मैती समाज है, जबकि उनकी आबादी कुल आबादी की 64.6% आबादी है। तो इसको लेकर जो है कानून बनाने की जो प्रस्ताव जो है लाया जा रहा था सरकार की तरफ से, तो इसी बीच मणिपुर हाईकोर्ट उसमें इंटरफेयर करते हैं और केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजते हैं कि अगर मैथियों को आजादी दी गई, अगर उस आरक्षण दिया गया, उन्हें अगर बराबरी का जो है कानून में समावेश किया गया, तो चूंकि उनकी आबादी 64% है तो तमाम तर नौकरियों में जो है मैती हो जाएंगे, जमीनों में उनका जो है तमाम तर चीजें हो जाएगा। इसलिए इस पर विचार किया जाए कि क्या सही रहेगा, क्या गलत होगा, तमाम तर चीजें। जब इसको लेकर मैती समाज के लोग फिर जो है उग्र हो गए और तमाम तर चीजें हुआ। 3 मई 2023 को जो है कुकी समाज, आदिवासी तमाम तर लोगों ने जो है एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन के बाद ही जो है घटना घटी और 4 मई 2023 को जो निवस्त करके 2 महिलाओं को जो घुमाने का मामला प्रकाश में आया था, तो उसे पूरी देश ने देखा था। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि अब मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अब पूरे तौर पर जो है वह राष्ट्रपति शासन है। अगर आपको मणिपुर में जो घटना है, जो हिंसा लगातार हो रही है, मैती और कुकी समाज का जो विवाद है उसके बारे में और कुछ विशेष जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो और भी दीगर जानकारियां है वह इसके सामने लाया जाए। अगर आप फेसबुक पेज में है तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। विदा लेते हैं आपसे, शुक्रिया।